नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर। अपने सरल स्वभाव के कारण बहुत से लोग जीवन में बहुत बार धोखा खा जाते हैं। उसी परिदृश्य की एक लघु कथा, एक साफ मन की मौत, अंजना मनोज गर्ग जी द्वारा लिखित आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज हर्ष की लघु कथाओं के संग्रह का विमोचन था। शहर के बड़े बड़े लेखक और गण्यमान्य व्यक्ति पुस्तक विमोचन के भव्य कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। अपने जिगरी दोस्त आर्यन को भी हर्ष ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। आर्यन भी तो बेहद खुश था अपने मित्र की इस उपलब्धि पर। वह भी तो अपना एक लघु कथा संग्रह निकालना चाहता था, किंतु धनाभाव के कारण उसकी वह लघु कथाओं की पांडुलिपि अभी रखी थी, उचित समय के इंतजार में। मन मायूस अवश्य था आर्यन का, किंतु मित्र के पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाने को बेकरार भी था। आखिर पक्का मित्र जो था हर्ष उसका, कभी उसकी भी लघु कथा संग्रह का विमोचन होगा, यही सोचकर आशान्वित था वह। पुस्तक विमोचन के पश्चात किताब की समीक्षा करते हुए विद्वान जैसे जैसे कहानियों का नाम लेकर उनके बारे में बताते गए, वैसे वैसे आर्यन स्तब्ध, हतप्रभ और चौंकता रह गया। वह उसकी ही तो लघु कथाएं थी जो वह रोजाना बड़े मनोयोग से लिखकर हर्ष को सुनाया करता था, और आज उसकी इन लघु कथाओं को ही हर्ष ने अपने नाम से छपवा लिया था। हाँ, दोस्ती के मीठे चेहरे के पीछे विश्वासघात का यह जहरीला चेहरा आर्यन ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। इस जहर से उसका संपूर्ण तन मन ऐसे टूट गया था मानो किसी ने बहुत ऊंचे पहाड़ से उसे धक्का दे दिया हो। प्रत्येक लघु कथा पर उसका हृदय थरथरा उठता था, मानो हृदय भी अपने जाति भाई दूसरे हृदय की हृदयहीनता पर दग्ध हो उठा हो। माइक से निकलते उसकी लघु कथाओं के शब्द जैसे आर्यन के मस्तिष्क में असंख्य हो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ अपनी वफा नहीं निभा पाए, किंतु तुम भी तो हमें कहाँ सुरक्षित रख पाए। अब हम तुम्हारा सृजन होते हुए भी इस विश्वासघाती हर्ष के नाम से जाने जाएंगे। हमारी सुंदर स्याही जो अपनी कालिमा से हमें सजाती है, बनाती है, कागज पर खिलाती है, वह अब विश्वासघात के कलंक में परिवर्तित हो गई है। अंदर के शोर से घबराकर मन से बुरी तरह जख्मी आर्यन ने जब आंखें खोली तो हर्ष की प्रशंसा में बजाई जा रही तालियां जैसे उसके पूरे मन मस्तिष्क को पीटे डाल रही थी। घबराकर वह भवन से बाहर निकल आया। अब आर्यन जा रहा था, किंतु अपनी निश्चलता को, सहज सरलता को वहीं उसी भवन में छोड़कर। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।